हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़े बैटल ग्राउंड्स में से आज के दिन जो कन्वर्ट होते जा रहा है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का कश्मीर इलाका और कहीं ना कहीं ये लेह लद्दाख, अक्साई चीन, ये पूरा का पूरा धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। खासकर अगर राजनीति के तौर पे देखा जाए तो वो अब ऐसे में सब कोई अपनी चाल चल रहा है और हर कोई जिस तरीके से चाल चल रहा है तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल बेस इस इलाके में बन चुका है। अब ये क्या पॉलिटिकल बेस है और उसके अंदर भारत ने कैसा एक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसकी वजह से पाकिस्तान चारों खाने चित होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो अपनी चाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर एक डिस्कशन करने जा रहा हूं। यहां चीन कहां खड़ा है, अमेरिका कहां खड़ा है, ईरान कहां खड़ा है, भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान की हालत क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन ये कि दोस्तों, कोरोना पीरियड के अंदर हम लोगों ने एक जीरो टू हीरो सीरीज चालू करी है। इस जीरो टू हीरो सीरीज में हम और कुछ नहीं तो आपको एनसीईआरटी का एक कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। एनसीईआरटी का बेसिक कोर्स जो है वो आपका यहाँ हो जाएगा। कोरोना में जल्दी से कुछ खुलने वाला तो है नहीं है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप एनसीईआरटी बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीएस जो आएगी उसका टियर 1, चाहे वो जीएस पेपर एसएससी टियर 1 में आए या फिर यूपीएससी के पीटी में आए, उन सब के लिए आपके बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे। फीस कुछ ज़्यादा नहीं रखी है, पर मंथ की फीस है 500 रुपीज़ और ये आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगी और हमारे छोटे मोटे खर्चे निकल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे अगले हफ्ते चालू होने वाले बैच को ज्वाइन करें और हमको आगे आपको पढ़ाने का मौका दें। अब दोस्तों, यहाँ अगर हम देखते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स अगर किसी एरिया के अंदर चल रही है, उठापटक चल रही है या यूं कहें डिस्टर्बेंस चल रही है, तो वो या तो इस वेस्ट एशिया के अंदर चल रही है या फिर इस ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर और ये इस इलाके में चल रही है। और तीसरा जो डिस्टर्ब्ड इलाका है वो ये वाला इलाका है। ये इस तरीके से दीज आर द थ्री, यूं तो कहें कि ग्राउंड जीरोज ऑफ द अर्थ ऑफ द वर्ल्ड या फिर 3 बैटल ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। 3 दुनिया के बैटल ग्राउंड्स ये इलाके हैं जहां पर मे बी पॉसिबल अगला वर्ल्ड वॉर लड़ा जाए। तो ये 3 बैटल ग्राउंड्स किस तरीके से हैं, क्या नहीं है, सिचुएशन कैसे है, इनको तो हम बाद में देखेंगे। अभी इस बैटल ग्राउंड जो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं बहुत तेजी से, उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब यहां पर असलियत में हम पिछले कई दिनों से इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और मे बी पॉसिबल आज ये इसका काफ़ी ज़्यादा एक लास्ट पार्ट हो, क्योंकि उसके बाद हमारे पास चाइना और दूसरे इश्यूज भी हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो दोस्तों, हमारे पास एक तो प्लेयर यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ एक प्लेयर अफगानिस्तान है, इधर इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेयर इस रीजन का है और यहां पर चाइना है। मजे की बात यह है दोस्तों, यहां इन 4 प्लेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो पाइवट ऑफ दिस पॉलिटिक्स है, ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन, पॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन की जो पूरी पॉलिटिक्स जिसके चारों तरफ घूमती है वो इंडिया नहीं है, वो चाइना नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान है। असलियत में इन चारों देशों की पॉलिटिक्स, इनफैक्ट कुछ हद तक ईरान की पॉलिटिक्स और काफ़ी हद तक ये अरब कंट्रीज की पॉलिटिक्स और यहाँ इस इलाके में अमेरिका की पॉलिटिक्स, यकीन मानिए पूरे के पूरे इस इलाके की पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है, पाकिस्तान के चारों तरफ घूमती है। हालांकि इस पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को बर्बाद ही करने पर तुले हुए हैं और बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान अपने हाथों। लेकिन रियलिटी ये है कि आप माने या ना माने, इंडिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं या और कहीं रहने वाले लोग हैं, अगर वो किसी भी तरीके से ये सोच रहे हैं कि इंडिया इस एरिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड कर रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती के अंदर हैं। आप ऐसी गलती ना करें, ना ही आप इस चीज को सोचें। असलियत में इस पूरी दुनिया, इस पूरे एरिया की, खासकर इस साउथ एशिया की
पॉलिटिक्स को डिसाइड करने वाला और साउथ एशिया में, या यूं कहें कि साउथ वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करने वाला अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। ना इंडिया, ना चाइना, ना अमेरिका, इन सभी कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है असलियत में, इनकी सबकी पॉलिटिक्स, इन सबकी चालें पाकिस्तान के द्वारा की गई किसी भी हरकत के अकॉर्डिंग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको या तो एडजस्ट करने के लिए होती हैं या उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं। ये याद रखिए। तो इसलिए अगर दुनिया की पॉलिटिक्स को चेंज कर रहा है या कोई अफेक्ट कर रहा है इस इलाके में तो वो पाकिस्तान है। अब बार बार के भाई पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन मानिए या ना मानिए इस पूरी की पूरी पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट अगर पाकिस्तान है तो यहां पर पाकिस्तान असलियत में अगर आप देखते हैं तो इधर वो अफगानिस्तान को डिस्टर्ब किए रखता है, इधर उसका ईरान से भी कुछ ना कुछ 36 का आंकड़ा है, बॉर्डर शांत नहीं है, और इधर से देखें तो इंडिया तो इसका परमानेंट वाला जन्मजात दुश्मन है ही है। और इस तीनों को ये पाकिस्तान डिस्टर्ब किए रखता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो मेन 4 पावर्स हैं या मेन 3 पावर्स हैं, जिसमें एक चाइना, जिसमें एक पाकिस्तान और बाकी अरब कंट्रीज, ये अपनी पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं। आप किसी भी तरीके से उठाकर देख लीजिए। तो ये पाकिस्तान किस तरीके से इस एरिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करता है, सोचकर देखिए। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो मैस क्रिएट किया हुआ है वो कश्मीर को लेकर है। इमेजिन करके देख लीजिए, आज पाकिस्तान कश्मीर को लेकर मामला छोड़ दे और ये सोचना शुरू कर दे, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये सोचना शुरू कर दें कि कश्मीर जो है उससे हमें अपने हाथ को खींचना है और ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी है। मुद्दा जो है, जो जिसके पास है वो उसी के पास रहेगा। इंडिया के साथ 90%, 95% डिस्टरबेंसेस खत्म हो जाएंगी, और हो सकता है अगले 2 से 3 साल, 4 साल अगर ये कश्मीर मुद्दा शांत रहे, अगर अगले 2, 3, 4 साल, 5 साल कश्मीर मुद्दा शांत रहे तो नई दिल्ली से लेकर काबुल तक की सीधी सड़क चलती हुई नजर आए और जबरदस्त ट्रेड होता हुआ नजर आए, जबरदस्त ट्रेड होता हुआ नजर आए। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ फॉरेन रिलेशंस को डिसाइड करके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करवाता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चलती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए पाकिस्तान की नहीं चलती। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए तो यहां पर सेंटर में कौन हुआ, न्यूसेंस कौन हुआ, सरदर्द कौन हुआ, पाकिस्तान। उसी तरीके से अगर आप दूसरा पार्ट देखते हो अफगानिस्तान के मामले में दोस्तों, तो यहां पर भी आपको कुछ समझ में आएगा कि आज पाकिस्तान यह सोचना शुरू कर दे कि जो अफगान गवर्नमेंट है, जो अफगान गवर्नमेंट यहां पर बनेगी वो डेमोक्रेटिक होगी, और आज सोच ले कि इस तालिबान को कुछ ज्यादा सा सपोर्ट नहीं करना है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कश्मीर और तालिबान के मामले में। मैं गारंटी से कहता हूं ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन अमेरिका की 99% सरदर्दी खत्म हो जाएगी। अमेरिका की 99% इस एरिया को लेकर सरदर्दी खत्म हो जाएगी। अब वो पाकिस्तान से बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशंस बनाकर चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ इंटरनल है। मैं यूं नहीं कह रहा पाकिस्तान एक व्यक्ति है, पाकिस्तान एक देश है जिसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स इस तरीके से हैं कि उसके एक बड़े इलाके के अंदर वो लोग रहते हैं जो कि अफगानिस्तान के ज्यादा करीब हैं। अब ऐसे में इस एरिया के लिए अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट आती है वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, हमेशा डिस्टरबेंस रहेगी। तो सरदर्द अफगानिस्तान नहीं है, सरदर्द पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान को कभी स्टेबल होने ही नहीं देगा। वही चीज यहां ईरान के साथ है कि ईरान एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है।
अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर जो शिया रहते हैं उन्हें सुन्नी मार रहे हैं, और इन्हीं शिया के नाम पर और बलूच एरिया के नाम पर ईरान और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा है ईरान और पाकिस्तान का। और कई बार तुमने सुना होगा ईरानी आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसकर पाकिस्तानी आर्मी मैंस को मारकर उसके अपने लड़ाकों को या ऑफिसर्स को छुड़ा ले जाती है। अभी पिछले 1-2 महीने पहले की बात है। तो यहां अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान ही असलियत में तीनों के तीनों पड़ोसियों के साथ डिस्टरबेंस किए रखे हुए है। वरना आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफगानिस्तान की ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति से रह रहे हैं सारे के सारे। मालदीव्स के साथ शांति से रह रहे हैं। चाइना के साथ डिस्प्यूट अब दोबारा शुरू हुआ है, वरना चाइना के साथ भी बॉर्डर शांत है। गोलियां कहां चली हैं? अभी भी नहीं चल रही। लड़ाई के जो बादल मंडरा रहे हैं उसके पीछे अब एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है, और उसमें भी कोई ना कोई एक रोल पाकिस्तान का है। तो असलियत में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सरदर्द पाकिस्तान है, जिसकी अपने किसी पड़ोसी के साथ नहीं बन रही। और उसके पीछे रीजन यही है कि किसी के साथ उसे, मतलब पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। आर्टिफिशियली बना हुआ देश है। आर्टिफिशियल का मतलब यह है बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं कि मानव निर्मित एक देश है, प्राकृतिक देश नहीं है, कृत्रिम रूप से बनाया गया एक देश है जिसकी अलग अलग आइडेंटिटीज है, सब कुछ है। अब ऐसी सिचुएशन में यह दुनिया के लिए तो सरदर्द है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यह एक छोटा सा एनालिसिस है पाकिस्तान के बारे में, और यहीं से इसकी सारी पॉलिटिक्स या दुनिया की सरदर्दी इस इलाके में शुरू होती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो तो हम लोग बाकी बार बार डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन जब तक ये एग्जिस्टेंस रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है इस पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन गजब है। यहां ये जो पाकिस्तान है इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक भू रणनीतिक स्थिति है, क्योंकि इस पाकिस्तान को चाइना से रास्ता मिल सकता है, चाइना को पाकिस्तान के थ्रू रास्ता मिल सकता है, और अमेरिका जो है इसे सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए रास्ता मिल सकता है। और जो पावर इस इलाके पे डोमिनेट करेगी, इस जगह पे, इस पूरे इलाके पे जो पावर डोमिनेट करेगी वो पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना तक के ऊपर कंट्रोल किए रखेगी, इंडिया और ईरान के ऊपर कंट्रोल किए रखेगी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये पाकिस्तान के पास है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर ना तो इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना चाइना है। और यही एक कारण है कि पाकिस्तान आज तक जिंदा है, या आज तक अमेरिका जैसे देशों से अपनी बात मनवा लेता है, वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के थ्रू। और पाकिस्तान के अंदर जब जब स्ट्रांग लीडरशिप आई है, जब जब पाकिस्तान में स्ट्रांग लीडरशिप आई है, पाकिस्तान ने दुनिया की गर्दन मरोड़कर अपने अनुसार चेंज किया है। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबी रही है। जब जब स्ट्रांग गवर्नमेंट रही, उसमें चाहे नवाज शरीफ थे, चाहे परवेज मुशर्रफ थे, चाहे उससे पहले के आर्मी डिक्टेटर्स थे, चाहे बेनजीर भुट्टो की सरकार थी, कोई भी सरकार थी, ये इमरान खान जैसा निकम्मा आने की वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कमजोर हुई है, क्योंकि इमरान खान को राजनीति नहीं आती। क्रिकेटर था, राजनीति में आ गया, पॉपुलैरिटी को इसने भुना लिया। लेकिन ये रियलिटी है, इसे पॉलिटिक्स नहीं आती, इसी वजह से ये बाजी जीत रहा है। मतलब बाकी देश जो हैं वो डोमिनेट कर गए हैं। इसकी जगह अगर नवाज शरीफ होता तो इंडिया इतना ज्यादा डोमिनेट ना कर पाता। और ये रियलिटी है और ये सच्चाई है। तो पाकिस्तान के पास अपनी जो, भले ही इसके पास इंडस्ट्रीज ना हो, भले ही और कोई चीज ना हो, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो, और जितना ये बाकी आस पड़ोस के लिए सरदर्द है वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
और मजे की बात यह है, जब तक ये इंडिया को सरदर्द देता रहेगा, जब तक ये अफगानिस्तान को सरदर्द देता रहेगा, जब तक ये ईरान को परेशान किए रखेगा, जब तक ये अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मजबूत बना रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक हॉटस्पॉट बना रहेगा। पूरी दुनिया इसके सामने सर झुकाती रहेगी। यस, और ऊपर से न्यूक्लियर पावर तो और ज्यादा बड़ा सरदर्द। तो पाकिस्तान की अपनी एक इंपॉर्टेंस इस एरिया में अलग ही है, सरदर्द वाली लोकेशन है। कमेंट बॉक्स में और भी आपके ओपिनियन हो वो जरूर लिखें। ये वीडियो कोई ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं, ये वीडियो इस तरीके से बनाया गया कि असलियत में इस एरिया की ओवरऑल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर है। धन्यवाद।